जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे राजस्थान में जो गुटखा, तंबाकू, पान मसाला या फिर जो भी यहाँ पर तंबाकू के अंतर्गत आता है, तो इन सब पर नए नियम लागू हो चुके हैं 2025 में। जी साथियों, 1 अप्रैल से नए नियम लागू होने को देखने को मिलेंगे आपको। तो गुटखा, तंबाकू, पान मसाला बंद, 10,000 रुपये तक जुर्माना, दुकान गोदाम सीज, दुकानदार डेयरी रेडी चाय बेचने वाले नहीं बेच सकते इन पान मसाले को। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दें, पूरी अपडेट को जान लें, एंड तक वीडियो को देखें और सभी साथियों को शेयर कर देना। और राजस्थान प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो राजस्थान प्रदेश की तमाम अपडेट आपको चाहिए, चाहे योजना से संबंधित हो या फिर ऐसी कोई सी भी अपडेट हो जो आपको जानना जरूरी है, तो इसके लिए इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास का जो घंटी का बटन है इसको ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को प्रत्येक नई अपडेट देखने को मिलती रहे। तो साथियों, आपको बता दें जैसा कि साथियों 1 अप्रैल से यानी गुटखा, पान मसाला, तंबाकू के लिए नए नियम लागू होंगे। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे, उल्लंघन पर लगेगा 10,000 जुर्माना। सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादकों की बिक्री को लेकर 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इन नए नियमों के तहत अब कोई भी बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा। यदि कोई दुकानदार बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचता पाया गया तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथियों, जैसा कि सरकार का यह कदम तंबाकू के बढ़ते उपयोग और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा कोटपा अधिनियम 2003 और खाद्य सुरक्षा नियम 2006 को भी जो है सशक्त बनाया गया है। जैसा कि नए नियमों के प्रमुख बिंदु, नियम और उसके बारे में जानकारी। जैसा कि नियम है कि लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए। अब बिना लाइसेंस कोई भी जो है गुटखा, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा। आप सभी को पता है बहुत से ऐसे उत्पाद होते हैं जो एक्सपायर होने के बाद भी जो हैं उसको दुकानदार यूज़ करते रहते हैं और उससे जो है किसी को ज़्यादा गंभीर जो है बीमारी हो जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसा कि जुर्माना क्या है, तो बिना लाइसेंस बिक्री करने पर 10,000 तक जुर्माना लगेगा। तो सभी दुकानदार सभी बिल्कुल लाइसेंस जरूर रखें। इसके अलावा अनुमति स्थल, केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानें और कियोस्क ही जो है तंबाकू जो है बेच सकेगी। इसके अलावा नियंत्रण अधिनियम यानी कोप्टा, जैसा कि कोटफा यानी जो 2003 का सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत तंबाकू प्रतिबंध होगा। नाबालिगों के लिए प्रतिबंध यानी 18 से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध होगा। अगर इस दायरे में आते हैं 18 वर्ष से नीचे, तो आपको जो है अब ध्यान रखना होगा। स्कूलों के पास कोई भी इसकी बिक्री नहीं कर सकेगा। स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, जुर्माना लगाया जाएगा। जैसा कि नए नियमों का उद्देश्य क्या है साथियों, स्वास्थ्य सुरक्षा यानी सरकार इस कानून के जरिए तंबाकू सेवन को कम करना चाहती है ताकि लोग जो हैं इसके घातक प्रभाव से बच सके। जैसा कि आप किसी भी तंबाकू को खाते हैं तो उसमें जो है पहले चेतावनी दे दी जाती है। जैसा कि युवाओं की सुरक्षा, स्कूलों और कॉलेजों के पास तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध से युवाओं को इसके सेवन से दूर रखने में मदद मिलेगी। नए नियमों का उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य सुरक्षा, सरकार इस कानून के जरिए तंबाकू सेवन को कम करना चाहती है ताकि लोग इसके घातक प्रभाव से बच सके। युवाओं की सुरक्षा, स्कूलों कॉलेजों में तंबाकू उत्पाद यानी जो है इसमें प्रतिबंध रहेगा। अवैध बिक्री पर भी रोक लगेगी। लाइसेंस प्रणाली लागू करने से गैर कानूनी रूप से बिकने वाले तंबाकू उत्पादों पर जो है रोक लगाई जा सकेगी। जैसा कि तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, जैसा कि सरकार द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन कर दिया गया है। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है आप सभी साथियों को, जैसा कि आधिकारिक जो पोर्टल हैं उस पर चले जाएं। जैसा कि राज्य सरकार के खाद्य और औषधि विभाग जो FSSAI है उसकी वेबसाइट पर जाएं। सेकंड स्टेप में आवेदन फॉर्म भरें, अपना नाम, दुकान का नाम, आधार नंबर और व्यवसायी जो आपका व्यापार है उसका विवरण भरें।
स्टेप 3 में आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको डालें, अब दस्तावेज डाल दें, जैसे पहचान पत्र है, इसके अलावा दुकान का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है, दुकान का मालिक का फ़ोटो है, स्थानीय नगर निगम से स्वीकृत पत्र हैं, और पहचान प्रमाण में आप आधार या पैन कार्ड दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 4 में आप क्या करना होगा, आवेदन शुल्क जमा करें, यानी लाइसेंस शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। अब साथियों आप देखिए सरकार मतलब क्या क्या जुगाड़ लगा रही है आम जनता से पैसे निकालने के लिए। अब इसमें लाइसेंस का शुल्क भी अलग से लाओ, लाइसेंस अलग से बनवाओ। इसके अलावा आप सभी को पता है आम आदमी के बहुत सारे खर्चे हैं वैसे ही। तो यहाँ पर जैसा कि मतलब जनता को एक तरह से परेशान करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कोई यहाँ पर दुकानदार भी होगा, अगर वह यानी महीने का मतलब मिनिमम मान लो आप छोटे दुकानदार हैं 20,000 रुपये बचाता है, तो 20,000 में वो क्या क्या मैनेज करेगा। जैसे घर भी चलाना है तो घर के अलावा जैसे किराए की दुकान हो तो किराए, बिजली का बिल हो सकता है, नल का बिल हो सकता है, इसके अलावा घर का राशन हो सकता है। तो ऐसे तमाम यानी खर्चे बहुत हैं, लेकिन फिर भी सरकार लगातार नए नए नियम ला रही है जिससे आम जनता को ज़्यादा परेशानी हो रही है। और जो मतलब यहाँ पर बड़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन छोटे ज़्यादा परेशान हैं। इन सभी नए नए नियमों से हर साल हर महीने नए नए नियम निकलते हैं। जैसा कि स्टेप 5 में क्या हो रहा है, निरीक्षण और स्वीकृति। जैसा कि संबंधित अधिकारी और द्वारा निरीक्षण के बाद लाइसेंस जारी किया जाएगा। जैसा कि नए नियमों के तहत तंबाकू बेचने वालों के लिए चेतावनी, अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि उल्लंघन का प्रकार जुर्माना सजा, बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचना 10,000 तक का जुर्माना, स्कूल या कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में बिक्री की जा रही है तो 5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। जैसा कि नए नियमों के तहत तंबाकू बेचने वालों के लिए चेतावनी रहेगी, अगर कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सभी को जैसा कि इसके बारे में बता दें, जो भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचेगा तो उसको 2,000 रुपये जुर्माना और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, फिर वह दुकान रेडी नहीं लगा पाएगा। इसके अलावा अवैध तंबाकू उत्पाद बेचना, दुकानदार की जो है दुकान सील करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि नए नियमों का प्रभाव क्या है, अवैध तंबाकू बिक्री पर रोक, यानी अब केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानें ही तंबाकू बेच सकेगी। मतलब एक तरह से आम जनता को परेशान करने का काम हो रहा है। भाई किसी को दो वक्त की रोटी दो वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाने हैं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेगा ना, चाहे वो किराना स्टोर करे या फिर रेडी लगाए, कुछ भी करे। लेकिन यहाँ पर जो है जैसा कि आप देख सकते हैं युवाओं में तंबाकू सेवन की दर में जो है गिरावट, यानी स्कूल कॉलेजों के पास बिक्री बंद होने से छात्रों तक जो है इसकी पहुंच कम होगी। स्वास्थ्य सुरक्षा भी बढ़ेगी, कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियां कम करने में मदद मिलेगी। कोई बात तो इन्होंने भी सही बताई है, क्योंकि नशा मुक्त रहना एक तरह से स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सरकार को राजस्व भी बढ़ेगा, जैसा कि लाइसेंस प्रणाली से सरकार को अतिरिक्त जो राजस्व हैं वो भी प्राप्त होगा। निष्कर्ष क्या है, इससे सारी जो भी माता बची हैं उसका, जैसा कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए नियम, जैसा कि तंबाकू नियंत्रण नियम तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त निगरानी सुनिश्चित करेंगे। बिना लाइसेंस तंबाकू बेचना अवैध होगा और जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया। इन नियमों से स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ेगी और तंबाकू सेवन को हतोत्साहित किया जाएगा। अगर आप तंबाकू उत्पाद बेचते हैं तो जल्दी से लाइसेंस प्राप्त करें और नए नियमों की पालना करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथियों, ये अजमेर की अपडेट देख सकते हैं, 25 मार्च 2025 की अपडेट है। 1 अप्रैल से बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे, उल्लंघन पर 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। जैसा कि राजस्थान सरकार ने तंबाकू की अवैध बिक्री को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। अब परचून, डेयरी, चाय की तड़ी आसानी से तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे, उल्लंघन पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। गोदाम, दुकान सीज किया जाएगा। दुकानदारों को इनके लिए जो है इसके लिए नगर निकाय में लाइसेंस लेना होगा। अब लाइसेंस शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण नियम 2025 मार्च माह से लागू हो गया है। अस्थायी दुकानें, फुटपाथ पर जो यानी खोखा व कियोस्क फुटकर स्थायी दुकानों के लिए अलग अलग लाइसेंस शुल्क और वह वार्षिक शुल्क निर्धारित किए गए हैं। मालूम हो कि नए नियमों के अलावा कोटफा अधिनियम 2003,
किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2026 जो है लागू रहेंगे। लाइसेंस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है 1 साल की अवधि के लिए जो है दिया जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को अब जो है इन नियमों का पालन करना ही होगा। तो साथियों, जैसा कि ये भजन सरकार के नए नियम है, अगर आपको इन नए नियमों से कोई भी दिक्कत है या नहीं है तो वो सभी आप कमेंट करके बताइए कि आप भजन सरकार ने ये निर्णय सही लिया है या नहीं लिया है। तो आप सभी कमेंट करेंगे और आगामी नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है उसको देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को हमारे राजस्थान प्रदेश की तमाम जो भी खबरें हैं, जो भी योजनाओं को लेकर, स्कीम्स को लेकर अपडेट हैं, वो आप सभी को कंटिन्यू मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी साथी लोग हमारे साथ बने रहें।